हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट का HDV शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे शिक्षण कौशल से संबंधित बेहतरीन पॉइंटों को। लास्ट लेक्चर में हम लोग शिक्षण कौशल से संबंधित बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस किया था। आज इससे संबंधित एक सेकंड वीडियो से क्लास है आपकी, जिसमें हम लोग टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टीचिंग मेथड क्या होता है, शिक्षण कौशल से संबंधित आपका ये टॉपिक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? आपके अध्यापक और विद्यार्थियों की भूमिका के आधार पर शिक्षण कौशल की जो विधियां हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी विधियां आपकी होती हैं? एक विधि का नाम है आपका अनुदेशात्मक विधि और सेकंड आपकी है विद्यार्थी अनुकूल विधि, जिसमें आपके अनुदेशात्मक विधियों में से आपकी तीन विधियां आती हैं। कौन कौन सी विधि आपकी है? एक आपकी है व्याख्यान विधि, सेकंड आपकी है प्रदर्शन विधि, थर्ड विधि आपकी है आगमन एवं निगमन विधि। यह आपकी अनुदेशात्मक विधियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विद्यार्थी अनुकूल विधियों में से आप में कौन कौन सी विधियां आती हैं? आपकी आती है खेल विधि। कौन सी विधि? खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में कि अनुदेशात्मक विधियां कौन सी विधियां होती हैं तथा इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। अनुदेशात्मक विधियों में हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट 10 को हम लोग पॉइंट, कॉन्सेप्ट, आपके जो प्रिंसिपल होते हैं, नियम होते हैं, रूल होते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। कभी कभी इनको हम लोग बताने के लिए चित्र, चार्ट या प्रतिरूपों या मैपिंग का भी प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हम विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मौखिक या लिखित दे या वार्तालाप हम बच्चों से करते हैं। ये आपका अनुदेशात्मक विधि है। इसमें और कौन कौन सी चीज़ होती हैं? इसमें जो आपका अध्यापक है, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। वह सुनते रहते हैं और उनका जो ध्यान होता है वो कॉपी में नोट डाउन करने में होता है कि चीज़ों को जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें। समझते कम निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन आपके जो अध्यापक हैं ये आपके सक्रिय रहते हैं। अनुदेशात्मक विधियों के उदाहरण जो हैं आपके व्याख्यान विधि आपकी आती है, आगमन और निगमन विधियाँ, बातचीत विधि और व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ये आपके अनुदेशात्मक विधियों के उदाहरण हैं। बात करते हैं हम लोग व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि अंग्रेजी के लेक्चर मेथड का हिंदी में ट्रांसलेट है या फिर आपका रूपांतरण है। लेक्चर का अर्थ होता है किसी तर्स विषय को विस्तार से समझना होता है। व्याख्यान विधि को प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि भी माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इस विधि को हम लोग शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि भी माना जाता है। इस विधि में शिक्षण की क्रियाशीलता अधिक रहती है। छात्र इस विधि में मात्र श्रोता बनकर रह जाता है। छात्रों के ध्यान को विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने के लिए शिक्षक को प्रश्न विधि की भी सहायता लेनी पड़ती है। प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आप लिखित या मौखिक दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस विधि में शिक्षक को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को व्याख्या की तैयारी करनी पड़ती है, पॉइंट समझने पड़ते हैं, फिर जाके वहाँ क्लास में डिलीवर करते हैं या फिर पढ़ाते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं आपकी व्याख्यान विधि की? व्याख्यान विधि की विशेषताओं में आपकी है शिक्षण संपूर्ण पीरियड में विषय वस्तु पर व्याख्या देते हैं या निर्देशन देते हैं। सेकंड पॉइंट है शिक्षक सूचना, अवधारणा, तर्क, सिद्धांतों, नियमों को उपलब्ध कराता है। कभी कभी वह व्याख्यान के दौरान श्यामपट्ट का उपयोग करता है और विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं। व्याख्यान विधि के दौरान उनका क्रियाकलाप अधिक से अधिक नोट लिखने या सीमित होता है और कभी कभी अध्यापकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पाठ वस्तु को एक ही बार में प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी सुनकर व याद करके इसको सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है प्रदर्शन विधि। इस विधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अध्यापक केंद्रित विधि ही आपकी है प्रदर्शन विधि, क्योंकि अध्यापक जो आपका चित्र, चार्ट, मॉडल, प्रयोग का प्रदर्शन करता है और इन प्रदर्शित सामग्रियों या प्रक्रियाओं से संबंधित अवधारणाओं, नियमों की व्याख्या करते हैं। इन्हीं से संबंधित विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं, समझते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने और निष्कर्ष निकालने में कुछ विद्यार्थी भाग लेते हैं कि आपको चित्र, मॉडल, प्रयोग के आधार पर समझाया जाएगा, फिर इनसे नियम पूछे जाएंगे आपके। ये आपकी
प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आते हैं। प्रदर्शन विधि के विभिन्न चरण होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको योजना बनानी होती है, परिचय देना होता है, प्रदर्शन करना होता है या शिक्षार्थी के सामने प्रदर्शित करते हैं, फिर श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं और उसमें फिर हम सभी अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट का संग्रह होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विद्यार्थी अनुकूल विधि के बारे में। इन प्रशिक्षण प्रोग्राम में बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, जो कि एक व्यक्ति में कौशल और योग्यताएं विकसित करने के लिए लक्षित होता है या विद्यार्थियों में स्व अधिगम और समस्या समाधान पर केंद्रित होता है। इसमें कौन कौन सी विधियां आपकी आती हैं विद्यार्थी अनुकूल विधियों में? इनको नोट डाउन कर ले, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपकी खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि विद्यार्थी अनुकूल विधियों के उदाहरण हैं। खेल विधि के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? खेल विधि में आपको अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए, जिसको अंतः प्रेरणा, क्रिया में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और आपको स्वनिर्धारित जो अनुशासन है इस पर भी आपको संयम रखना चाहिए। औपचारिक वातावरण रहेगा। औपचारिक मतलब एक विषय वस्तु हो, शिक्षक हो, अध्यापक हो, कक्ष हो, ये आपके औपचारिक होती है। अनौपचारिक आपको कहीं भी सीख सकते हैं कोई चीज़। आपको कोई सामाजिक ज्ञान है कहीं भी आपको दिया जा सकता है, घर में, घर के बाहर, पास पड़ोस, मोहल्ले में, इन सब में जो भी ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो आपका अनौपचारिक वातावरण से ही ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, आपको भयहीन कार्य करना मतलब भय से ग्रसित होकर कोई भी काम करना नहीं होता है। सहकारी और सहयोगात्मक का साथ लेना चाहिए। अपने आसपास या किसी चीज़ से अगर सहारा या सपोर्ट मिल रहा है तो उसे लेना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि की हम लोग बात करते हैं। प्रोजेक्ट विधि के अनुसार एक प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य होता है जिसे उसकी वास्तविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। वर्फेट एक प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का, इन्होंने क्या कहा, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक टुकड़ा होता है जिसे विद्यालय में लाया जाता है। ये कहा आपके वॉरफेट ने। जो स्टेटमेंट इनको कॉपी में नोट डाउन कर लें, एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक ने इसके बारे में कहा, एक प्रोजेक्ट उद्देश्यपरक क्रियाकलाप है जिसे एक सामाजिक वातावरण में संपूर्ण हृदय से पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट के आयोजन के चरण का नियमन क्या होता है? एक परिस्थिति उपलब्ध कराना, समस्या का चुनाव करना, प्रोजेक्ट की योजना बनाना और क्रियान्वयीकरण करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, उसके बाद प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन विशेषज्ञ, कोई अध्यापक, कोई टीचर या फिर कोई आया हुआ चीफ गेस्ट है वो फिर आपका मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने अन्वेषण विधि। इस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के भी नाम से जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक शब्द ह्यूरिस्टिक से लिया गया है जिसका अर्थ है आपका पता लगाना। इसे खोजबीन विधि भी कहते हैं। प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार, जिन्होंने विज्ञान पढ़ाने के लिए इस विधि का परिचय कराया या विधि दी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अन्वेषण विधि के कौन कौन से चरण होते हैं? आपके समस्या की पहचान करना होता है, अवलोकन और प्रयोग करना, समस्या समाधान और फोर्थ आपका है मूल्यांकन करना। अन्वेषण विधि की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं इनको भी कॉपी में नोट डाउन करना। सब स्टूडेंट को एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक बच्चा विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब कोई भी समस्या है उसके बारे में अधिक से अधिक जो सूचनाएं होती हैं उनको एकत्रित करता है और प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह समस्या के बारे में अपने सहपाठियों और अध्यापक से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होता है। विद्यार्थी अपने अध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया तो आपने जो सहपाठी क्लासमेट उनसे पूछेंगे उस समस्या के बारे में। फिर अगर नहीं आता कोई प्रोजेक्ट आपको, फिर आप अध्यापक से सलाह या परामर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ये अध्यापक की ड्यूटी है। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान का अर्थ अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ढूंढना है। समस्या समाधान के चरण आइडियल मॉडल ऑफ ब्रेनफोर्ड 1984, जिसके द्वारा समस्या समाधान किया जाता है। इसके कौन कौन से चरण हैं? इसके आपके हैं समस्या को पहचानना, सोच समझ कर समस्या को परिभाषित करना और प्रासंगिक सूचना को छांटना। थर्ड आपका है विभिन्न वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना, विचार मंथन करना और विभिन्न
विचारों की जांच करना। फोर्थ आपका है रणनीतियों पर कार्य करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि का अर्थ जो बताया, किसने बताया? आपका जोसेफ लैंडन ने। इन्होंने लिखा है, जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से पॉइंट या कॉन्सेप्ट, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं, फिर उनसे स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये किसने कहा? जोसेफ लैंडन ने कहा। जो भाई बहन पहली बार क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इसमें, इस प्लेटफॉर्म में, स्टडी विद शशांक प्लेटफॉर्म में आपको सुपर टेस्ट से संबंधित सभी सब्जेक्टों को कंप्लीट कराया जाएगा और अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी पॉइंट हो, कोई भी डाउट हो, अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, निगमन विधि। निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, फिर उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में जो आपका पॉइंट है, कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके उसे स्पष्ट किया जाता है। ये आपका निगमन विधि में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निगमन विधि से पहले परिभाषा या सामान्य नियम बता दिया जाता है, फिर प्रयोग, निरीक्षण आदि की सहायता में उसे सिद्ध किया जाता है। प्रमुख शिक्षण विधियां हैं और उनके प्रतिपादक हैं। इनको कॉपी में नोट डाउन कर लें, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे आपकी खेल विधि, इसके प्रतिपादक कौन? आपके हेनरी कोल्डवेल कुक। डाल्टन विधि, हेलन पार्कहर्स्ट। पैटर्न विधि, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट आपके सामने है खोज विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग। प्रश्नोत्तर विधि की बात करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के आपके प्रतिपादक हैं सुकरात। प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं, विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं तो इसके गुडवार्क इसके टेस्ट हैं इसके प्रतिपादक। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने समस्या समाधान की विधि की बात करते हैं तो इसके आपके हैं सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक आपके रॉबर्ट हैं। समाजमिति विधि की बात करते हैं तो इसके आपके प्रतिपादक हैं एल मोरेनो। आगमन विधि की बात करते हैं तो आगमन विधि के आपके हैं अरस्तु। निगमन विधि की बात करते हैं प्लेटो प्रतिपादक हैं। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी है। संवाद विधि प्लेटो। संवाद विधि प्लेटो। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया शिक्षण विधियों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंटों को। आपके शिक्षण कौशल संबंधित सुपर डेटी क्लास संबंधी ये सेकंड लेक्चर था। आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी मिलेगी और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को या अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करवाने की। और आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। कोई भी पॉइंट हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं और उस डाउट का आपका निदान या समाधान किया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी विद शशांक। क्या सर्च करना है? स्टडी विद शशांक आप लोग सर्च कीजिए। वहाँ पर आप टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF वन लाइनर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।